सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी सेल बायोलॉजी है, इसको अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब आप सबको पता है आपका लैब असिस्टेंट का कोर्स चल रहा था जिसमें अपन ने साइंस बेच लिया था और उसमें जो आपकी बायोलॉजी थी, इस बायोलॉजी को जूलॉजी एंड बॉटनी के अंदर क्या है, डिवाइड किया गया है। जूलॉजी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज से अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी बॉटनी है, इस बॉटनी के अंदर जो सबसे पहले सेल बायोलॉजी है, इस सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपकी जूलॉजी थी, उस जूलॉजी के अंदर एक लेक्चर अपना, मतलब एक जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक बाकी है। वो कौन सा है? एनिमल जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन वाला वो क्लासिफिकेशन है। ये अपन जिस टाइम पे आपकी एग्जाम थोड़ी सी पास में रहेगी उस टाइम पे अपन उसको करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। उसमें जो नाम है एंड जो उसको पढ़ने का जो तरीका है, जो क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, अभी अपन पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपको उस टाइम तक याद ना रहे। तो थोड़ा सा एग्जाम के पास में अपन उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ताकि आपके माइंड में वो वही बैठ जाए और एग्जाम आपका अच्छे से जाए। इसलिए एक बार आपकी जो जूलॉजी है उसके अंदर अपन वो एक बार टॉपिक छोड़ रहे हैं। उसके साथ में अब अपन बॉटनी है, ये बॉटनी अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो आपका सेल बायोलॉजी है, इस सेल बायोलॉजी को अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने नोट्स बना रखे हैं इसके साथ में जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो नहीं मिल रही है। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जो दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से जो अपनी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो अपन ने नया यूट्यूब चैनल बना रखा है वो भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब का आपके सामने ऑप्शन भी आ रहा होगा, आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है। उस नए चैनल के ऊपर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, इसके साथ साथ में जो भी आपकी लैब असिस्टेंट की प्रेजेंट में जो आपकी, मतलब जो आपकी जूलॉजी है, जो जूलॉजी अपन ने पढ़ लिया, वहां पर उस जूलॉजी का क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है कि यहां आप जूलॉजी की कंप्लीट क्लास लिस्ट ले लीजिए और उस चैनल के ऊपर जूलॉजी का वन लाइनर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर रिवीजन हो जाएगा। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इस इंटरफेस में यहां आपके सामने 3 लाइन आ रही होगी। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो ये इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल दिख रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो यहां तो लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, टेस्ट का नाम दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही टेस्ट करते हैं, आप क्लिक करते हैं तो आप टेस्ट सीरीज को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं आपकी जो सेल बायोलॉजी है बॉटनी का, जो आपका फर्स्ट लेक्चर है उसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेल बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि सेल आखिरकार होती क्या है। तो सेल होती है, ये किसी भी जीव होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड क्या होती है, फंक्शनल यूनिट, बोले तो संरचनात्मक एंड जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको क्या बोली जाती है, आपकी सेल बोली जाती है। अब जो आपका सेल होता है इसको किससे देखा जा सकता है, ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही अपन इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, आपके सेल से बने होते हैं। मतलब सिंगल सेल से लेके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ओवरऑल बात करें तो उनका ओरिजिन किससे हुआ है, आपकी सेल से हुआ होगा। अब आखिरकार ये जो सेल बायोलॉजी है, इस सेल बायोलॉजी में अपन किस चीज की स्टडी करते हैं, तो सेल बायोलॉजी के अंदर जो आपकी कोशिका है, उस कोशिका की जो स्ट्रक्चर एंड जो उसके जो फंक्शन होते हैं कोशिका की, उसकी के क्या क्या उसका क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। उसको बोलते हैं अपन सेल बायोलॉजी। सेल तो क्या होती है, किसी न किसी जीव की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जबकि जो सेल बायोलॉजी है, इसमें जो पर्टिकुलर जीव की सेल है उस सेल के ऊपर क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। बस दोनों में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे बात करें तो साइटोलॉजी क्या होती है, तो साइटोलॉजी का है मतलब होता है कि जो कोशिका की स्ट्रक्चर होती है, कोशिका की सेल की जो संरचना होती है, उसका जो अध्ययन होता है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको क्या बोला जाता है, सेल आपका उसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। अब जो आपकी सेल है, क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आ सकता है, ये तो अपन ने बेसिक चीज पढ़ी है, यहां तक तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो क्वेश्चन कहां आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जो आपकी कोशिका है, इस कोशिका की खोज किसने की थी। अब कोशिका भी जो खोज की गई थी वो एक तो डेथ सेल थी आपकी, वो खोज की गई थी। दूसरी क्या थी, जो आपका लिविंग सेल थी, उस लिविंग सेल को खोजा गया था। यदि अपन डेथ सेल की बात करें तो जो आपकी डेथ
डेड सेल है, बोले तो मर्त कोशिका है, इसको सबसे पहले जो आपके रॉबर्ट हुक है इनके द्वारा इसको खोजा गया था। ये एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इसको खोजा था। जबकि अपन बात करें लिविंग सेल की, तो जो लिविंग सेल है इसको खोजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, आपके एंटवन जो ल्यूवेनहॉक है उनको जाता है, आपके इसके लिविंग सेल का। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी डेड सेल है इसको तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था, जबकि आपकी जो जीवित कोशिका है इसको जो आपके ल्यूवेनहॉक है इनके द्वारा ये डिस्कवर की गई थी। जबकि ये आपकी कौन सी आ जाती है, बैक्टीरिया की कोशिका आ जाती है, ये एनिमल की कोशिका आ जाती है, ये प्लांट की कोशिका आ जाती है। इन तीनों को अपन डिस्कस आगे करेंगे। अब आगे बात कर ले कि कोई भी प्लांट मान लीजिए, कोई भी जीव मान लीजिए, उसका ओरिजिन एक सेल से हुआ है और एक सेल से बनके कंप्लीट क्या बना है, उस ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है। तो अब एक जो आपकी सिंगल सेल है, ये मान लीजिए आपकी एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल क्या होगी, ऐसे बहुत सारी जो आपकी सेल बन जाएगी, मतलब एक सिंगल सेल का ये क्या हो गया, कंप्लीट ग्रुप हो गया। तो सेल के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू। मतलब टिश्यू का निर्माण किससे हुआ है, बहुत सारी सेल्स है ये आपस में मिली, मतलब इनका ग्रुप बना और उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। अब जो आपका बहुत सारे जो टिश्यू थे, ये बहुत सारे टिश्यू, मतलब ये जो सेल थी इस सेल से क्या बन गया, आपका ये टिश्यू बन गया। क्या है, इसके अंदर बहुत सारी, क्या इस टिश्यू के अंदर आपकी सेल है। अब बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन क्या बनेगा, ये जो आपके बहुत सारे टिश्यू रहेंगे, ये आपके बहुत सारे टिश्यू मिलके किसका निर्माण कर देंगे, आपके एक ऑर्गन का निर्माण कर देंगे। अब क्या करेंगे, बहुत सारे जो ऑर्गन है वो बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे और मिलके किसका निर्माण कर देंगे, जो कंप्लीट आपका ऑर्गन सिस्टम रहेगा उसका निर्माण कर देंगे। जैसे समझने की बात मैं बताऊं तो ये आपकी क्या है, सिंगल सेल होगी। सिंगल सेल से क्या बना, आपका टिश्यू बना। काफी सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन की फॉर एग्जांपल बात करें, आपका स्टमक हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, आपके इंटेस्टाइन होगी। अब क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन का मतलब क्या हो गया कि आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन आ गए, आपका लीवर आ गया, पेनक्रियाज आ गया, स्टमक आ गया। मतलब ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना लेते हैं, कंप्लीट एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, आपका एंडोक्राइन सिस्टम आ गया, एक्सोक्राइन सिस्टम आ गया। ये सारे के सारे क्या हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम में आ जाता है। अब ये जो जितने भी आपके सारे के सारे ऑर्गन का ग्रुप है, मतलब पूरे के पूरे जो सिस्टम है, ये सिस्टम मिलके ही क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जो अपनी कंप्लीट बॉडी है ये क्या होगी, एक ऑर्गेनिज्म होगी। मतलब एक सिंगल सेल से कहानी खत्म हुई थी और एक सिंगल सेल से क्या बन गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पे क्या हो जाता है, बन जाता है। ये क्या होती है, आपकी सेल बायोलॉजी के अंदर इन सारी चीजों की अपन स्टडी करते हैं। ये तो अपन ने यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया है, आपके एनिमल का एग्जांपल लिया है। सेम टू सेम चीज आपको प्लांट सेल के अंदर भी देखने को मिल जाती है। बस ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी, बस थोड़ा सा आपका जो बेसिक है, आज वाली जो क्लास ना ये अपन बेसिक है, ये मान लीजिए रॉ मटेरियल अपन पढ़ रहे हैं। यहां से कोई क्वेश्चंस आएंगे तो वो एक दो स्लाइड से आएंगे, जिनको मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस स्लाइड में आएंगे। बस यहां आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सेल बायोलॉजी है क्या चीज। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कि जो आपकी सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल थ्योरी किसने दी है। तो जो कोशिका का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपके स्लाइडेन एंड जो आपके स्वान नामक वैज्ञानिक है, इन दोनों के द्वारा दिया गया है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सभी की सभी जीवित चीजें होती हैं, ये एक या एक से अधिक कोशिकाएं या विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती है इनसे मिलकर बनी होती है। ये किन्होंने बताया, आपकी सेल थ्योरी में इन्होंने बताया। ओवरऑल बात करें तो इन्होंने बोला कि जो आपकी सेल थ्योरी है, इसमें बताया इन्होंने कि जो आपकी सेल है, ये सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है आपकी लाइफ की। बोले तो जीवन की जो मूलभूत या बोले तो जीवन की जो मूल इकाई होती है, वो इकाई कौन होती है, आपकी सेल होती है। ये क्या बताया गया था, सेल थ्योरी में बताया था। किसने बताया था, जो आपके स्लाइडन एंड जो आपके स्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया। लेकिन ये चीज ये नहीं बता पाए कि जो एक नई सेल है, उस नई सेल अराइज कहां से। इन्होंने बता तो दिया कि भाई सेल बन रही है, लेकिन इनसे ये पूछा गया कि भाई सेल का अराइज कहां से हो रहा है, सेल उत्पन्न किससे हो रही है। इसका सवाल इनके पास में नहीं था। तो देखते हैं कि इसका सवाल का जवाब कौन से वैज्ञानिक ने दिया।
अब बात करें इसके बाद में आई आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी, ये जो आपकी जो मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर जो सेल थी, जो आपकी सेल थ्योरी थी, उस सेल थ्योरी को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया। और उसको मॉडिफाइड किसने किया, जो आपके रुडोल्फ, जो आपके विर्चो नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिया गया। बस इन्होंने फिर ये चीज बता दी कि जो आपकी सेल, जो आपको नहीं पता थी कि नई सेल कैसे बनी है, तो जो नई सेल है वो हमेशा पुराने सेल से ही बनी है। मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग जो आपकी सेल होती है, उनसी से आपकी नई सेल्स का क्या हुआ है, अराइज हुआ है, बोले तो उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में क्या आया, एक आपकी थ्योरी आई जिसको बोला जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो जो आपकी सेल थ्योरी है वो तो स्लाइडन एंड स्वान ने दी है। बस आपको इस स्लाइड में इतना याद रखना है और उसके आगे बस इतना सा लिख देना है कि इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी सेल होती है क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आ जाता है कि मान लीजिए जो सेल थ्योरी है, इस सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसके द्वारा किया गया है, सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा है। विर्चो ने क्या कहा है, विर्चो ने कहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो न्यू सेल्स रहेगी, वो अराइज हुई है हमेशा पुरानी कोशिकाओं से। ये किसने बता दिया, आपकी जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है उसने बता दिया। इसके बाद में आती है मॉडर्न सेल थ्योरी। जो आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी है, इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ लिया जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी आपकी किसने दी है, जो आपके स्लाइडन, सेवान एंड जो आपके स्वान या जो आपके विर्चोफ है, इन तीनों ने मिलकर दी है। ज्यादातर क्या होता है, विर्चोफ का नाम नहीं आता है, आपके स्लाइडन एंड किसका नाम आता है, स्वान का नाम आता है। लेकिन विर्चोफ का भी नाम आपको याद रखना है कि इन तीनों ने मिलकर क्या दिया है, इसका मतलब इसको बताया। अब जैसे मान लीजिए कई लोग पूछेंगे, सर मान लीजिए स्लाइडन आ जाता है एक में विर्चोफ आ जाता है, नीचे आपका स्लाइडन एंड स्वान आ जाते हैं, तो याद रखना ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। और यदि मान लीजिए चीज पॉसिबल हो भी जाती है 1% भी, तो फिर आपको क्या करना है, जो आपके स्लाइडन एंड जो सेवान है, ये यदि जहां पर भी आ जाए उसको आपको सही कर देना है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अब इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने जो चीजें थी, जो पहले मॉडर्न जो आपकी मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी एंड जो आपकी सेल थ्योरी थी, उन तीनों को क्या कर दिया, इन्होंने मिक्स कर दिया। जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी आपकी कोशिका जीवित है, वो सारी की सारी कोशिका रहेगी जो भी आपकी लिविंग सेल्स है, उस सेल की जो फंडामेंटल यूनिट होगी एंड उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल चीजें होगी, वो क्या होती है, कंप्लीट रूप से क्या होती है, कोई भी कोशिका होती है उसकी संरचनात्मक एंड क्रियात्मक मूल इकाई होती है कौन, जो आपकी कोशिका होती है। ये इन्होंने बता दिया आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी के अलावा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आपके जितने भी सेल होते हैं, मतलब जितने भी आपके जीव है, वो जीव क्या करते हैं, एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बता दिया कि क्या होता है, कोशिकाएं क्या करती है, कोशिकीय विभाजन के द्वारा क्या करती है, के माध्यम से क्या करती है, अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। बोले तो मतलब पहले से जो आपकी मौजूद कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो हमेशा पुरानी सेल होती है, उसी से क्या होती है, आपकी नई सेल का निर्माण होता है। ओवरऑल तीनों की तीनों थ्योरी थी। ये तीनों थ्योरी में जो वैज्ञानिक पहली चीज को नहीं बता पाया उसने बता दिया। फिर ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, इनमें क्या कर दिया, इन्होंने पहली वाली चीज को, नई चीज को, और उसमें एक लाइन और जोड़ के क्या कर दिया, नई मॉडर्न सेल थ्योरी बता दी गई। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो आता है मॉडर्न सेल थ्योरी है किसने बताई है, इसके अलावा जो सेल थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है। चलिए अब ये वाली जो आपके सामने स्लाइड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में वो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इस स्लाइड को मिस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस स्लाइड में पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कौन है, मतलब कोशिका विज्ञान के जो भारतीय पितामह है वो कौन है, जनक कौन है। तो याद रखना क्या है, कौन, जो आपके ए.के. शर्मा है, डॉक्टर ए.के. शर्मा, उनको क्या बोला जाता है, आपके सेल बायोलॉजी के फादर बोला जाता है इंडिया के अंदर। जबकि अपन वैसे सेल बायोलॉजी के पितामह की बात करें तो वो आ जाते हैं आपके जॉर्ज एम.एल. प्लाडे आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, जॉर्ज एम.एल.
लाने आ जाते हैं। जबकि जो आपकी सेल थ्योरी है, पूछ लिया जाए कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन है, तो सेल थ्योरी का अपवाद कौन है? जो आपके वायरस है वो क्या है? आपके सेल थ्योरी के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। जबकि बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट बोले तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कौन सी होती है? आपकी माइकोप्लाज्मा होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? जो आपका ऑस्ट्रिच होता है, बोले तो जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। जबकि पूछ लिया जाए कि जो आपकी ह्यूमन की बॉडी होती है, इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी प्रेजेंट होती है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? जो फीमेल का ओवम होता है वो क्या होती है? सबसे बड़ी आपकी लार्जेस्ट सेल होती है। जो कितनी होती है? जिसका डायमीटर 0.1 mm क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। जबकि ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो मेल का स्पर्म होता है वो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट आपकी सेल होती है। जब इसकी ये पूछ लिया जाए कि डिवीजन लेस सेल कौन सी होती है, मतलब ऐसी कौन सी सेल है जो क्या हो डिवाइड नहीं करती है, तो एकमात्र सेल है जिसका नाम क्या होता है? जो आपकी न्यूरॉन सेल होती है, उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। तभी तो बोला जाता है कि सर के ऊपर हेलमेट लेके चलिए, क्योंकि एक बार यदि सर के ऊपर आपके लग गई तो सेल के अंदर जो आपके सर के अंदर सेल है उनमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, बोले तो उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो सकती है? आपकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज समझने वाली चीज है कि जब भी गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, तो हेलमेट का इस्तेमाल है वो जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो सबसे जो फास्टेस्ट आपका सेल डिवीजन है ये किसके अंदर होता है? तो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है वो किसके अंदर होता है? जो आपका लीवर होता है, जो आपका यकृत होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। अब मेन बात कर लेते हैं कि जो आपकी कोशिकाएं होती है, जो आपकी सेल है, ये सेल दो तरह की हो सकती है। एक तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक आपकी कौन सी आ जाती है? यूकैरियोटिक सेल आ जाती है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले बात करिए, देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। प्रोकैरियोट का मतलब क्या हो गया? पहले बोले तो आपके प्राइमेटिव टाइप का हो जाता है। कैरियोन का मतलब क्या हो जाता है? आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड हो जाता है। मतलब जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है? आदिम प्रकार का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, या एक तरह से बोले तो इनमें न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरह से आप बोल सकते हैं अब्सेंट होता है। यह न्यूक्लियस होगा तो वो आपका आदिम प्रकार का होगा, बोले तो प्राइमेटिव टाइप का होता है। जबकि प्रोकैरियोट की बात करें, जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर यू का मतलब क्या होता है? एडवांस से होता है। मतलब यूकैरियोट्स के अंदर वास्तविक बोले तो ट्रू, या बोले तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? आपका इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर यदि न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसे देखने को मिलेगी? तो यूकैरियोट्स में तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है तो सीधी सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? आपकी अब्सेंट होती है। जबकि डीएनए की लोकेशन की बात करें तो इनके अंदर जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के जैसे ही एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है, और इस न्यूक्लियोइड के अंदर ही इनका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इसके अंदर होता है। जबकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कोशिकीय संगठन की बात करें तो जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं ये तो क्या होते हैं? मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बोले तो बहुकोशिकीय होते हैं। जबकि आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? सिंगल सेलुलर होते हैं, बोले तो एक कोशिकीय आपके ये होते हैं। ये जो अपन चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये 10th क्लास से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो इजी चीज है, लेकिन कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। आज वाला जो लेक्चर है ये अपना इंट्रोडक्शन का है, बेसिक अपना ये लेक्चर रहने वाला है। इसके अलावा बात करें सेल वॉल की, कि जो आपका सेल वॉल है, तो यदि यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में ओनली
फॉर जो आपका फंजाई हो गया एंड जो आपकी प्लांट सेल होगी, उन्हीं के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी। अब ह्यूमंस के अंदर सीधी सी बात है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल की जरूरत कहां से होगी, अपन को कौन सा फोटोसिंथेसिस करना है। आगे बात करें तो जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, आपकी सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, देखने को मिलती है। जबकि बात कर लेते हैं आगे कि जो आपका प्लाज्मिड होता है, जो प्लाज्मिड होता है ये यूकेरियोट्स के अंदर तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम की बात करें तो चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकेरियोट्स हो, दोनों में राइबोसोम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर राइबोसोम के टाइप अलग अलग आ जाते हैं। जैसे यूकेरियोट्स में बात करें तो यूकेरियोट्स में 70S एंड 80S का राइबोसोम देखने को मिलता है, जबकि प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें 70S तरह का राइबोसोम देखने को मिलता है। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि यहां पर ये जो S है, इस S का यहां पर मतलब क्या है, दोनों जगह यहां पे S देख रहे हैं ना, ये S किस चीज को यहां पर डिनोट करता है। जबकि ये जो राइबोसोम हो गया, आपका प्लाज्मिड हो गया, इन सबको जो आपके सेल ऑर्गेनल्स आगे पढ़ेंगे अपन, जो सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन होगी, टेंशन नहीं लेना, बस यहां अपन डिफरेंस देख रहे हैं, बाकी हर एक चीज को अपन डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे। अब अपन साइज की बात कर लेते हैं, तो जो आपके यूकेरियोट की जो सेल होती है ये साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक की जो सेल होती है ये क्या होती है, थोड़ी सी स्मॉल होती है, बोले तो छोटी होती है। अब यदि प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो जो यूकेरियोट्स होते हैं, इन यूकेरियोट्स के अंदर जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस की होती है, मतलब जो आपका प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, वो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। जबकि आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन प्रोकैरियोट्स में ओनली फॉर साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है ये देखने को मिलती है। अब जबकि अपन यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, उस साइटोप्लाज्म के अंदर तो क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, जबकि ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा, उसके न्यूक्लियस में होगा। जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों के दोनों कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आगे बात करें यदि एग्जांपल की, यूकेरियोट सेल किस में देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल किस में देखने को मिलती है। यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो सीधी सी बात है, जो एनिमल सेल होगी एंड जो आपके प्लांट सेल होगी, बोले तो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, बीजीए बोले तो नील हरित आपका शैवाल आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलेगी, और इसको आपका साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है आपका माइकोप्लाज्मा। चलिए अब आगे बात करें इनके स्ट्रक्चर की, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही होगी। ये तो आ जाती है यूकेरियोटिक सेल की सेल, ये आ जाती है आपके प्रोकैरियोट्स की। बोले तो ये तो आपके एनिमल्स या बोले तो प्लांट सेल के अंदर देखने को मिल जाएगी, या आपको किनमें, जो आपके बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आ जाएगी। यहां आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो इनकी से सेल के अंदर की साइड में ये क्या होते हैं, आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे, सारे के सारे दोनों के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है इनको। सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे बाहरी आवरण क्या आ गया, आपकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये जो आप देख रहे हैं ना अंदर खुला हुआ, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये आपके लाइसोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, ये आपकी गोल्जी बॉडी आ गई। इसके अलावा ये क्या हो गया, कंप्लीट इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर आ जाती है। ये तो किसकी स्ट्रक्चर होगी, यूकेरियोटिक सेल की। ये किसके आ जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल, बोले तो आपके बैक्टीरिया की सेल आ जाती है, जिसमें क्या होता है, ये तो आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा, ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाता है। ये इसके अंदर जो कोइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या आ जाता है, इसका न्यूक्लियोइड आ जाता है, जिसके अंदर क्या है, आपका ये जो मतलब डीएनए आरएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा, वो इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। ये इसकी सेल वॉल आ जाती है, ये इसकी क्या आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, ये इसका क्या आ जाता है, कैप्सूल आ जाता है, एक आवरण आ जाता है। ये कंपैरिजन तो किसमें होगा, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आगे बात करें तो आपकी जो प्लांट सेल होगी एंड जो आपकी एनिमल सेल होगी, इन दोनों के अंदर भी क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि अपन एनिमल एंड प्लांट सेल में बात सबसे पहले सेल वॉल की करें तो जो आपकी सेल वॉल होती है, ये प्लांट के अंदर तो एब्सेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होती है, ये आपकी प्रेजेंट होती है। यदि अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो आपके प्लांट रहेंगे, उन प्लांट के अंदर क्या होता है, आपकी सेल वॉल क्या होती है, सीधी सी बात। अच्छा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे
उल्टा कर दिया है कि जो आपके प्लांट होते हैं इनके अंदर तो सेल वॉल क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो आपकी सेल वॉल होती है ये क्या होती है, आपकी एब्सेंट होती है। थोड़ा सा आपको यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। जबकि अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनके अंदर सीधी सी बात है प्लांट सेल है, मान लीजिए ये आपकी प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल की जो सबसे बाहरी आवरण है ये किसका होता है, आपका सेल वॉल है, सीधी सी बात है। तो सेल वॉल सबसे बाहरी हो गया, उसके जो अंदर वाला बोले तो ये सबसे पहले तो कौन आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है। दूसरे नंबर पे कौन आ जाती है, यहां पर आपकी सेल मेम्ब्रेन आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, लेकिन कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट नंबर पे आपको सेल वॉल देखने को मिलती है। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सीधी सी बात है कि यहां पर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो आपकी आउटर सेल है वो आउटर सेल रहेगी, मतलब सबसे पहले नंबर की सबसे बाहरी जो सेल है फर्स्ट नंबर वाली, यही क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ओनली फॉर आपकी जो प्लांट सेल होती है उसी के अंदर देखने को मिलता है, बोले तो प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये आपका एब्सेंट होता है। जबकि सेंट्रियोसोम की बात करें तो जो आपका सेंट्रियोसोम होता है ये प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि आपका जो मतलब एनिमल सेल होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ये चीज सेंट्रियोसोम क्या होता है, ये जिस टाइम पे आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं, सेल साइकिल पढ़ते हैं, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको सेंट्रियोसोम बोला जाता है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से देख लेंगे। जबकि इनमें न्यूक्लियस के पोजीशन की बात करें, न्यूक्लियस दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस से जहां पर प्रेजेंट होगा उसकी लोकेशन अलग अलग रहती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। यदि अपन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल मान लीजिए कि आपकी प्लांट सेल, इस प्लांट सेल की जो परिधि रहेगी, पेरिफेरियल रहेगा, यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये मान लीजिए एनिमल सेल है तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है कि जो आपके प्लांट में न्यूक्लियस रहेगा, प्रेजेंट न्यूक्लियस दोनों के अंदर रहेगा, लेकिन प्लांट में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा वो परिधि के ऊपर रहेगा, पेरिफेरियल रहेगा। जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होगा, वो बीच सेंटर में रहेगा, बोले तो मिड के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो प्लांट के अंदर तो एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। अब आ जाता है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। काफी देखिए सेल ऑर्गेनल्स आपके प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे, एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपका डिटियोसोम होता है ये ओनली मतलब ये जो आपका गोल्जी बॉडी होती है उस गोल्जी बॉडी के जैसा ही होता है, फंक्शन भी वही होता है, बस यहां पर गोल्जी बॉडी का एक दूसरा नाम दे दिया जाता है डिटियोसोम। बस इतना सा नाम आपको याद रखना है, इसलिए स्पेशल पॉइंट मैंने लगा रखा है। बाकी सारी की सारी चीजें दोनों के अंदर क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पे गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ही बोला जाता है। आगे यदि बात करें वैक्यूल की रिक्तिका की, तो जो रिक्तिका होती है वो दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगी, प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगी। लेकिन एनिमल सेल के अंदर रिक्तिका रहेगी, इसकी क्या रहती है, साइज काफी ज्यादा बड़ी रहती है और नंबर्स में या तो एक हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 रिक्तिकाएं आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में रिक्तिका की साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज क्या होती है, ऐसे छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, ये काफी ज्यादा नंबर के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। या तो रिक्तिकाएं प्रेजेंट ही नहीं होगी, यदि प्रेजेंट होगी तो वो साइज के अंदर तो छोटी होगी और नंबर के अंदर क्या होगी, ज्यादा रिक्तिकाएं वैक्यूल्स क्या होगी, एनिमल सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपकी प्लांट सेल का डायग्राम आ जाता है, ये आपके एनिमल सेल का क्या आ जाता है, डायग्राम आपके सामने है। प्लांट सेल की बात करें तो यहां आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर में पूरा आप देख रहे हैं, ये क्या आ जाती है, आपकी सेल वॉल आ जाती है, और ये अंदर की साइड में फिर ये जो इन दोनों के बीच वाला ये है, ये आपका कौन आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। ये यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी को यहाँ पे डिट्रियोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें ये आप रिक्तिका देख रहे हैं, ये जो रिक्तिका है इसमें आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी सारी जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल आपको देखने को मिल रही है। जबकि अपन बात करें कि मैंने न्यूक्लियस बताया था कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां देखने को मिलेगा,
परिधि की साइड में देखने को मिलेगा। यहां भी हो सकता है, यहां भी ओवरऑल बात करें तो जो सेल की जो सेल वॉल रहेगी या जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी उसकी परिधि के ऊपर क्या होगा, आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो परिधि रहेगी उस परिधि पर आपको देखने को मिलेगा। जबकि अपन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो क्या थी, आपके परसेंट थी। तो सीधी सी बात है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन परसेंट होती है। जो न्यूक्लियस था वो यहां पर तो परिधि पे और यहां आप देख रहे हैं सेंटर के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ये दोनों के अंदर क्या आ जाती है, आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ईआर आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। और बाकी वो क्या हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, वैक्यूल्स आ गई, ये सारी चीजें आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी और इसमें भी वही चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेन जो इन दोनों में डिफरेंस है वो एक तो आपको सेल वॉल का डिफरेंस याद रखना है कि यहां सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहां सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट तो है लेकिन दूसरे नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां पर सबसे पहले ही क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। यहां पर न्यूक्लियस साइड में परिधि की ओर होता है, यहां न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इसमें जो वैक्यूल्स होती है उसकी साइज होती है वो देखिए कितनी बड़ी वैक्यूल्स है, दिखती का देखिए कितनी बड़ी है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उनको दिन के अंदर जो भी स्टोर है वो स्टोर कर लेना है। वो जो भी चीज स्टोर करते हैं वो इन डिक्टिकाओं में ही होती है। और अपन तो चाहे जब खाना खा सकते हैं तो अपने अंदर वैक्यूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, अपन को तो भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे, बना के खा लेंगे। लेकिन इनको तो ओनली फॉर दिन में ही बना पाते हैं, रात में खाना के बेचारे नहीं बना पाते हैं। तो ये अपन ने देख लिया इनके अंदर कंप्लीट डिफरेंस। अब जो अपना अगला लेक्चर रहेगा उस लेक्चर के अंदर अब आपके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सारे सेल ऑर्गेनल्स को देख लेंगे। फिर जो आपका सेल डिवीजन वाली सेल साइकिल वाली है ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 5 से 6 लेक्चर के अंदर अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट इस सेल बायोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या करना, प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर लेना। यहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, ये कुछ और सोशल मीडियास हैं, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो यहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो नया चैनल है उस नए चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसकी लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट कर रखा है उसको भी आप सपोर्ट कीजिएगा। वहां पर भी आगे आने वाले टाइम में और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहेंगे उनकी भी क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ दीजिए। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।